हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख विद्या। आज जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है विश्व के प्रमुख जल संधि यानी कि मेजर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं, तो वीडियो को पूरी तरह देखें। इस वीडियो में मैं आपको 17 उन जल संधियों के नाम बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट हैं और वो किन जलाशयों के बीच से उनको जोड़ती है, उनके नाम ट्रिक्स की मदद से याद कराऊंगा। साथ ही उनकी लोकेशंस भी बताऊंगा। इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जाइए चैनल ज्वाइन करिए और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको सारी वीडियोस के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जल संधि, जल संयोगी या फिर जल डमरू क्या है। पानी के ऐसे तंग मार्ग हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ते हैं, ठीक है, जिसमें नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सके। देखिए ये बड़ा जलाशय है, ये भी बड़ा जलाशय है, यहाँ बीच में तंग मार्ग है, ठीक है। ये कहलाता है जल डमरू मध्य या फिर जल संधि या फिर जल संयोगी या फिर जल डमरू, ठीक है। इसमें से नौकाएं होकर गुजरती हैं और इधर से उधर जा पाती हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में बताऊंगा आज इस वीडियो में। इसका भौगोलिक आकार डमरू जैसा लगता है। देखिए भौगोलिक आकार इसका डमरू जैसा है, इस वजह से इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले है सबसे लंबी जल संधि जो कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का यानी कि मलक्का जल संधि है, ठीक है। 800 किलोमीटर ये लंबी है। और सबसे छोटी है बॉस्फोरस जल संधि जो कि 31 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उन 17 के नाम। तो सबसे पहले मलक्का जल संधि मैंने बताया सबसे बड़ी है, 800 किलोमीटर की लंबाई है लगभग, और ये अंडमान सी यानी कि अंडमान सागर से लेकर चीन सागर के बीच को जोड़ती है, ठीक है। और इसकी लोकेशन है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच। देखिए ये मलेशिया है, ये पूरा इंडोनेशिया है, ठीक है, ये पूरा इंडोनेशिया है। इसके बीच में ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का यानी कि मलक्का जल संधि, ठीक। और दो जो सागर हैं ये है अंडमान सागर और ये है साउथ चाइना सागर यानी कि चीन सागर, ठीक। याद करा देता हूँ मैं आपको कैसे, कि मलक्का जो वर्ड है इसमें एक शब्द आ रहा है माला। माला होती है ना, मोतियों की माला। मोतियाँ जो होती हैं वो अंडाकार होती हैं, अंडाकार होती हैं, गोल गोल, ठीक है, अंडे जैसी। और उसको हम चेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चेन, ठीक है, मोतियों की चेन। तो बस मलक्का जब आ जाए तो आपको ध्यान करना है मोतियों की चेन जो कि अंडाकार शेप की होती हैं और वो चेन होती हैं। तो अंडमान बना अंडाकार मोतियों से और चेन से बना चाइना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ मलक्का के जो दो सागर हैं, जो मलक्का स्ट्रेट जिनको जोड़ती है, वो आपको याद हो गए होंगे और लोकेशन मैंने आपको बताई दी है। अब है पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल संधि जो कि पाक बे यानी कि पाक खाड़ी और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। इसकी लोकेशन इंडिया और श्रीलंका के बीच है। देखिए ये रहा इंडिया, ये रहा श्रीलंका, इसके बीच में पाक जल संधि यानी कि पाक स्ट्रेट, ठीक है। ये पाक बे है, पाक बे यानी कि पाक खाड़ी, और यह है बंगाल की खाड़ी, ठीक। तो अब याद करा देता हूँ मैं आपको किस तरीके से याद होएगा कि पाक जल संधि में एक शब्द आ रहा है पाक। पाक से ध्यान आता है पाकिस्तान। आपको बताइए पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा थे आज़ादी से पहले। तो पाक जल संधि जब भी आए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को ध्यान करना है, ठीक है। तो बस पाक जल संधि आया तो पाक बे आ जाएगा यानी कि पाक खाड़ी आ जाएगा, और बांग्लादेश आपको बंगाल की खाड़ी, बंगाल से बांग्लादेश आपको याद करना है। तो आपको पाक जल संधि के दो बड़े सागर याद हो जाएंगे, ठीक है। और लोकेशन मैंने आपको बताई दी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सुंडा स्ट्रेट यानी कि सुंडा जल संधि जो कि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। देखिए मलक्का तो बता चुका हूँ मैं, सुंडा जल संधि ये है, ये पूरी इंडोनेशिया में है। देखिए इसकी लोकेशन इंडोनेशिया, ये पूरा इंडोनेशिया है ना, दो इंडोनेशिया के द्वीपों के बीच में है ये, देखिए, ठीक है। यहाँ पर हिंद महासागर है और यहाँ पर जावा सी है, ठीक है। तो अब याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि सुंडा से बनाइए सुंदर, ठीक है, सुंदर होता है ना, ब्यूटीफुल। और जावा सी कैसे याद होएगा? जावा से बनाइए जवान, ठीक है, और इंडियन से बनाइए इंडिया यानी कि हिंदुस्तान। अब ट्रिक क्या बनी? सुंदर जवान हिंदुस्तान। आपको बताइए भारत एक जवान देश है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जनसंख्या जवान लोगों की है, इस वजह से जवान देश है। तो सुंदर हमारा भारत वैसे ही है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग तरह के मौसम हैं, ठीक है। तो हमारा देश सुंदर याद करना है अपने, जवान है, और भारत का तो नाम इधर आ ही रहा है, तो सुंदर जवान इंडिया, बस इससे आपको याद हो जाएगा। अब देखिए बाब अल मंडेब जो कि ये जल संधि है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में। देखिए ये है रेड सी और ये है गल्फ ऑफ एडन यानी कि अदन की खाड़ी, ठीक है। और इसकी लोकेशन है यमन और जिबूटी के बीच में। आपको इतना नहीं याद करना, आपको बस जल संधि
कि वो सागर बताने होते हैं, क्वेश्चन ज़्यादातर उनसे पूछे जाते हैं जिनको वो जुड़वाती है आपस में, ठीक है। तो अब मंडेब में एक शब्द आ रहा है मंडप, शादी का मंडप होता है ना, और शादी का मंडप अब अगर हम ध्यान में लाएं तो हमारे को लाल लाल फूल नजर आते हैं क्योंकि फूल लगे होते हैं मंडप पे। तो लाल फूल ध्यान आएंगे तो आपको रेड सी ध्यान आ जाएगी, ठीक है। लाल आपको ध्यान आएगा मंडप से। और दूसरी है गल्फ ऑफ अडेन, जिसको आप याद कर सकते हैं गिफ्ट का लेन देन, मंडप में गिफ्ट का लेन देन भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद करेंगे, लाल फूल से आपको रेड सी याद आएगी और गल्फ ऑफ एडन से आपको गिफ्ट का लेन देन याद आएगा, ठीक। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। लोकेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है कुक जल संधि, जो कि प्रशांत महासागर और तस्मान सागर को जोड़ती है और न्यूजीलैंड उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के बीच में है ये, ठीक है। याद करने का तरीका बताने से पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूँ जिससे आपको और अच्छी तरह समझ आ जाए। देखिए ये तस्मान सागर है और ये प्रशांत महासागर है, ठीक है, पैसिफिक ओशन। और ये देखिए ये उत्तरी द्वीप है और ये दक्षिणी द्वीप है, ये पूरा न्यूजीलैंड है। इसके बीच में यहाँ पर है कुक स्ट्रेट यानी कि कुक जल संधि। अब याद करवा देता हूँ। ये जो शब्द है कुक, कुक इंग्लिश में बावर्ची को कहा जाता है। कुक से आपको क्या ध्यान आएगा कि एक शांत व्यक्ति है, प्रशांत से शांत लेना है आपने, जो कि सामान, तस्मान में एक वर्ड आ रहा है सामान, ठीक है, सामान से नई नई डिशेस बनाता है, नए नए व्यंजन बनाता है, ठीक है। तो बस इससे आपको याद आ जाएगा कुक से। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। लोकेशन मैंने आपको बता दी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बास स्ट्रेट यानी कि बास जल संधि, जो कि तस्मान सागर और दक्षिण सागर के बीच में है, ठीक है। और इसकी जो लोकेशन है वो ऑस्ट्रेलिया है। देखिए ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। यहाँ पर है बास स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ है तस्मान सागर और इसके ही नीचे दक्षिणी सागर है। तो याद करने का तरीका बता देता हूँ मैं पहले कि ये जो वर्ड है बास, बास का मतलब होता है दुर्गंध या फिर बदबू, ठीक है। बास किन चीज़ों से आती है? या तो सड़े हुए सामान से आती है या फिर मुंह से आती है। जब हम ब्रश नहीं करते तो हमारे मुंह से बास आती है, दुर्गंध आती है, ठीक है। उन्हीं दो चीज़ों को आपने अब लेना है और ट्रिक्स आपको याद हो जाएगी। कैसे? तस्मान से बना रहा हूँ सामान, सड़े हुए सामान से क्या आती है? बास आती है, ये हो गया याद। साउथ से बनाइए माउथ, ठीक है। माउथ बनाएंगे साउथ से मतलब मुंह, और मुंह से बास आती है जब हम ब्रश नहीं करते। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोनीफेसियो जल संधि, ये मेडिटेरेनियन सी में है और ये जो लोकेशन है इसकी क्रोसिका और सर्दिनिया के बीच में है। ये इटली की निचली तरफ है। ये दो कंट्रीज है, कॉर्सिका और सर्दिनिया, ठीक है। इसके बीच में है बोनी जल संधि, बोनीफेसियो जल संधि सॉरी। तो अब याद करने का तरीका ऐसा है बोनीफेसियो को कि यहाँ पे एक शब्द आ रहा है फस, ठीक है, और मेडिटेरेनियन में आ रहा है ट्रेन, ठीक है। ट्रेन होती है ना रेलगाड़ी, रेलगाड़ी फंस जाती है। बड़े अलग अलग कारण होते हैं, कभी कभार मौसमी कारण हो जाता है, कभी कभार पटरी टूट जाती है। तो रेलगाड़ी जो है, ट्रेन जो है वो फंस जाती है, ठीक है। जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो जल संधि है उसकी जो सागर है उसमें कुछ ट्रेन शब्द का उपयोग होएगा, ठीक है, जिससे आपको मेडिटेरेनियन सी याद आएगी, ठीक है। और लोकेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बॉस्पोरस जल संधि, जो कि सबसे छोटी जल संधि है, ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। ये तुर्की में है, ठीक है। अब अगला भी देख लेते हैं क्योंकि इसका मैप एक ही है, दोनों का एक साथ समझा दूंगा। डैर्डेनलीज स्ट्रेट, जो कि डैर्डेनलेज जल संधि कहलाता है हिंदी में, जो कि एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, ठीक है। ये भी तुर्की में है। अब मैप देखिए पहले तो सबसे बॉस्पोरस की बात करते हैं। देखिए कितनी छोटी सी है ये ब्लैक सी, काला सागर, और यहाँ है मरमरा सागर, ठीक है। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि बॉस्पोरस में एक शब्द आ रहा है बॉस, बॉस होता है ना, हेड होता है जो, ठीक है। तो हेड, जब भी हम बॉस को ध्यान करते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति का ध्यान करते हैं जो कि काले सूट में होता है ना। बॉस जो व्यक्ति होता है वो हमेशा सज धज के सूट में रहता है, एकदम तरीके से सभ्य बन के फॉर्मली सूट में रहता है। तो ब्लैक सूट में एक बॉस व्यक्ति ध्यान आ रहा है हमें। और दूसरा ये आ रहा है मरमरा, कैसे ज्वाइन कराएंगे इसे, कि वो व्यक्ति मर मर कर जी रहा होता है। वो मर मर के इसलिए जी रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर कंपनी का पूरा भरोसा होता है, पूरा विश्वास उसके ऊपर होता है, पूरा प्रेशर उसके ऊपर होता है, तो मर मर कर जी रहा होता है। बॉस से हमें ध्यान आएगा एक व्यक्ति जिसने काला सूट पहना हुआ है और वो मर मर कर जी रहा होता है, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड जी रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर काम का बहुत दबाव होता है। तो बॉस्पोरस से आपको ब्लैक सी यानी कि काला सूट, और मरमरा से मर कर जी रहा होता है। इस तरीके से आपको ये दोनों सागर के नाम याद हो जाएंगे। लोकेशन तुर्की है। अब आगे देखिए डैर्डेनलीज स्ट्रेट यानी कि डैर्डेनलीज जल संधि, एजियन सागर और मरमरा सागर याद करा देता हूँ मैं आपको। एजियन से बनेगा एलियन और मरमरा से मर बन रहा है शब्द, ठीक है। तो अब याद करा देता हूँ।
अब यहाँ है डेड एनिलीज। डेड एनिलीज में एक शब्द आ रहा है डर। हमें डर किन से लगता है? एलियनों से डर लगता है, क्योंकि वो हमें मार ना दे हम पे हमला करके। इस तरीके से याद हो जाएगा। डर किससे लगेगा? एजियन यानी कि एलियन, क्योंकि वो हमें मार ना दे। तो आपको दोनों सागरों के नाम याद हो जाएंगे, जल संधि भी ध्यान आ जाएगी, लोकेशन मैंने आपको बता ही दी है। अब देखिए डेविस स्ट्रेट यानी कि डेविस जल संधि, जो कि बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, और इसकी लोकेशन ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच है। देखिए मैप में कि ये रहा ग्रीनलैंड और ये रहा कनाडा, ठीक है। ये नीचे वाला जो हिस्सा ये कनाडा का है, ठीक है। और यहाँ पर है डेविस स्ट्रेट, ये रहा बेफिन खाड़ी और ये है अटलांटिक खाड़ी, ठीक है। तो अब याद कराने का तरीका मैं बता देता हूँ कि डेविस में एक शब्द आ रहा है देवी, ठीक है। देवी से बन रहा है देवी, देवी माता होती है ना, उनके मंदिर जाते हैं हम लोग, और वहाँ पे जाकर हम क्या बोलते हैं कि माता हमें माफ़ कर देना, माफ़ी मांगते हैं। पहले तो अपने जितने भी हमसे भूल चुके होते हैं उसकी माफ़ी मांगते हैं, और दूसरा हम ये मांगते हैं कि हमारे को लाइफ में लटका मत देना, किसी भी एग्ज़ाम में लटका मत देना, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में करनी है। और इससे मैं आपको याद करा देता हूँ कि देवी को याद करते हुए बाफिन से माफ़ी बनेगा, और अटलांटिक में एक शब्द आ रहा है लटक, ठीक है। माफ़ी मांगी देवी से और बोला कि लटका मत देना हमें लाइफ में, कहीं बीच में अटका मत देना। तो इस तरीके से आपको डेविस की दोनों सागर जो जोड़ रही हैं वो याद हो जाएंगे, और लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए हडसन स्ट्रेट, यानी कि गल्फ ऑफ हडसन और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ रही है, और कनाडा इसकी लोकेशन है। याद करने का तरीका बताने से पहले मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कि ये देखिए गल्फ ऑफ हडसन ये रहा, ठीक है। हडसन स्ट्रेट ये रहा, गल्फ ऑफ हडसन इस तरफ है और अटलांटिक महासागर इस तरफ है। ये बीच में जो है ये है हडसन स्ट्रेट। तो हडसन को दो हिस्सों में काटिए। हड से तो हडसन पहले बन ही रहा है। सन का मतलब होता है बेटा। भगवान से हमेशा हर कोई अपने बच्चों के लिए मांगता है कि लाइफ में कामयाब हो, कहीं भी ये लटके ना, ठीक है। तो बस हडसन से दो शब्द बनाए हैं आपने, एक तो हड का हडसन बना ही रहा है, और सन के लिए क्या मांगना है कि ये कहीं भी लटके ना, ठीक है। लटकने से बन रहा है अटलांटिक, ठीक है। तो बस यहाँ पे लटक शब्द आ रहा है, आपको दोनों शब्द ध्यान आ जाएंगे हडसन से, ठीक है। तो बस मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये इंग्लिश चैनल है, और ये है नॉर्थ सी, ठीक है, उत्तरी सागर। इसको बीच से ये स्ट्रेट जोड़ रहा है। तो याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि ये शब्द लीजिए डोवर, ठीक है। डोवर में ओवर शब्द आ रहा है। आपको पता ही है ओवर एक टर्म होता है क्रिकेट में, ठीक है। क्रिकेट में ओवर का उपयोग होता है, 6 बॉल्स होते हैं, उसको ओवर कहा जाता है, ठीक है। तो बस जो ओवर से आपको क्रिकेट याद आएगा, क्रिकेट कहाँ का खेल है? इंग्लैंड का खेल है। तो बस यहाँ से ओवर से आपको इंग्लैंड याद आ जाएगा। और दूसरा है ये वर लीजिएगा, VER, ठीक है। एक शब्द होता है आंसर, आंसर को हिंदी में बोलते हैं उत्तर, ठीक है। वर से बनेगा उत्तर, और उत्तर से बनेगा आपका उत्तरी सागर। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। बस इस शब्द से खेलना है आपने। ओवर से आपको इंग्लैंड याद आएगा, इंग्लिश चैनल याद आएगा, और वर से आपको आंसर याद आएगा, जिसको उत्तरी सागर कहा जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए फ्लोरिडा जल संधि, जो कि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच में है। इसकी लोकेशन है USA और क्यूबा के बीच, ठीक है। ये देखिए ये है फ्लोरिडा जल संधि। याद करा देता हूँ मैं आपको कि ये जो शब्द है फ्लोरिडा, इससे एक शब्द बन रहा है फ्लावर। फ्लावर का मतलब होता है फूल, ठीक है। फूल हम या तो किसी को गिफ्ट करते हैं या फिर किसी की तस्वीर पर लटकाते हैं, ठीक है। भगवान की तस्वीर पर लटका देते हैं, या फिर कोई हमारे बीच में नहीं रहता उनकी तस्वीर पर लटका देते हैं। और अटलांटिक शब्द से मैंने यूज़ करा है लटकना, ठीक है। तो आपने यही समझना है यहाँ पे। तो अब कैसे याद करना है कि किसी को गिफ्ट दे देते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको से गिफ्ट किसी को, ठीक है, गिफ्ट दे देते हैं किसी को, क्या? फ्लावर। और दूसरा है या तो हम किसी तस्वीर पर लटका देते हैं। तो फ्लावर क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं या लटका देते हैं। बस आपको ये ध्यान आ जाएंगे, ठीक। अब है जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, स्पेन और मोरक्को के बीच में है। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दो जो कॉन्टिनेंट है यूरोप और अफ्रीका के बीच से होकर गुजर रहा है। तो अब याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका ये है कि गिब्राल्टर ये शब्द लेना है। जिब्राल्टर, गिब्राल्टर जो है इसको शब्द को लेना है और इसके दो हिस्से करने हैं। जिब्रा से बन रहा है ज़ेब्रा, ठीक है। और ज़ेब्रा जो होता है वो ट्रेन की स्पीड में भागता है। मेडिटेरेनियन जो शब्द है, मेडिटेरेनियन में इसमें ट्रेन शब्द आ रहा है। जो ज़ेब्रा होता है वो ट्रेन की स्पीड में भागता है, ठीक है। इस तरीके से याद करिए। और जो अगला शब्द है वो है ऑल्टर, ठीक है, ऑल्टा।
ऑल्टा लीजिए और ऑल्टा से बन रहा है आपका एटलांटा, एटलांटिक महासागर। ठीक है, इस शब्द से दोनों आपको सागर ध्यान आ जाएंगे। जेब्रा, जेब्रा से ट्रेन ध्यान आएगा और ऑल्ट से आपको एटलांटिक महासागर ध्यान आएगा। ठीक है, लोकेशन मैंने आपको बता ही दी है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैगेलन जलसंधि जो कि पैसिफिक और साउथ अटलांटिक ओशन यानी कि प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच में है और इसकी लोकेशन क्या है, चिली। तो याद करने का तरीका क्या है, मैगेलन, इस शब्द को भी हम तोड़ देंगे। ठीक है, अब मैग से बनाइए आप मैगी, मैगी का क्या होता है, पैक होता है। ठीक है, पैसिफिक में भी एक शब्द बन रहा है पैक, तो मैगी का पैक हो गया और दूसरा बन रहा है एलन। ठीक है, एलन, एलन शब्द से बन रहा है एटलांटिक, एटलांटिक। ठीक है, एलन से क्या शब्द बन रहा है, एटलांटिक। एलन में भी आवाज़ आ रही है, एटलैंड में भी वही आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं और मैं लोकेशन आपको बता ही चुका हूँ। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट देखिए फॉर्मोसा जलसंधि, इसको ताइवान जलसंधि भी बोलते हैं, ताइवान स्ट्रेट बोला जाता है। साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को ये आपस में जोड़ता है और इसकी लोकेशन है चाइना और ताइवान के बीच में। ठीक है, तो ताइवान जलसंधि, ताइवान के साथ में चाइना है और चाइना का साउथ और ईस्टर्न सी, ईस्टर्न सागर और साउथर्न सागर को आपने बस याद करना है, इससे आपको ये समझ आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है फॉर्मोसा जो है ताइवान जलसंधि को ही बोला जाता है। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं दे रहा हूँ, बहुत आसान सा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है बेरिंग जलसंधि यानी कि बेरिंग स्ट्रेट। और याद करने का तरीका बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बेरिंग सी और आर्कटिक सी यानी कि आर्कटिक महासागर के बीच में है और ये अलास्का और रशिया इसकी जो है लोकेशन है। देखिए अलास्का और रशिया, अलास्का जो यूएस में है और रशिया, अलग अलग दोनों कॉन्टिनेंट है, इसके बीच में है ये है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, और याद करवा दूं मैं आपको, पहले तो आप देखिए कि बेरिंग, बेरिंग होता है ना, एक गोल सा पहिए में लगा रहता है, बेरिंग घूमने के लिए काम आता है, तो वो बेरिंग तो यहाँ पर आ ही रहा है और आपको पता ही है वो गोल होता है। ठीक है, गोल होता है, तो गोल में क्या होता है, गोल की एक चाप होती है जिसको हम बोलते हैं आर्क, इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, हिंदी बोलते हैं चाप। ठीक है, जो वो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं आर्क। जब बेरिंग ध्यान आएगा तो बेरिंग गोल होता है और उसका एक आधे हिस्से को बोलते हैं हम आर्क यानी कि चाप। ठीक है, तो बस आपको बेरिंग से ये दोनों ध्यान आ जाएंगे, बेरिंग से बेरिंग सी तो बनी रहा है और आर्क से आर्क महासागर आपको बन जाएगा और लोकेशन मैंने आपको बता दी है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर ये वीडियो समझ आई हो तो नीचे कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और इंस्टाग्राम चैनल पर भी आप हमारे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।